एक घनघोर रात थी। आसमान में बिजली का कड़कना और दूर किसी पेड़ की टहनी का टूटकर गिरना इस सुनसान स्टेशन की खामोशी को और भयानक बना रहा था। स्टेशन का नाम था काल विहार जंक्शन, एक ऐसा स्थान जो अब मानचित्रों से गायब हो चुका था। लेकिन किस्मत से बेखबर कुछ मुसाफिरों के लिए ये स्टेशन एक खौफनाक सच्चाई थी। अंधकार की पहली सवारी। एक युवा लड़का आदित्य भारी बारिश से बचने के लिए स्टेशन की शरण में आता है। उसे नहीं पता था कि वो इस स्टेशन पर आकर कौन सी मुसीबत को गले लगाने जा रहा था। स्टेशन के अंदर अंधेरा था। पुरानी पटरियों पर किसी ट्रेन के आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। आदित्य ने अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 12:03 हो रहे थे। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी, मानो समय अपने आप बदल रहा हो। उसकी सांसें थम गई और तभी दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वो खड़ा हो गया। ट्रेन की रोशनी दूर से चमकने लगी, मगर अजीब बात थी कि उस ट्रेन का कोई नाम नहीं था और वो बेहद धीमी गति से चल रही थी। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई, परंतु न तो उसमें कोई यात्री था न कोई ट्रेन का गार्ड। आदित्य ने देखा कि ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा कि किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंदर खींच लिया हो। अंदर घुसते ही ट्रेन की लाइट अचानक झपकने लगी और आसपास के दृश्य बदलने लगे। ट्रेन जैसे किसी दूसरे समय में प्रवेश कर चुकी थी। एक ऐसी जगह जहाँ कोई जिंदगी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा और भयानक साए। आदित्य ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी उसे कोच के कोने में धुंधली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, "क- क- कौन कौन हो तुम?" परछाई ने धीमी भयानक आवाज में कहा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। आदित्य की चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक ट्रेन झटके के साथ रुक गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आदित्य की आंखें खुली, वो एक वीराने में पड़ा हुआ था। स्टेशन और ट्रेन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसकी नजर पड़ी। उसके सामने मिट्टी पर एक पुरानी घड़ी पड़ी हुई थी, जो रात के 12:03 पर अटकी हुई थी। आखिर आदित्य कहाँ था? क्या ये ट्रेन उसे किसी दूसरे आयाम में ले गई थी? और वो परछाई कौन थी जो उसे चेतावनी दे रही थी?